वेलकम बैक नाजरीन, चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। शाहिद साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि वैसे तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिविटी को ज़्यादा फ़ौरन जो है वो कैच करते हैं, तो वो रुकावट भी बनते हैं हर काम में ना। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि अप्रिशिएट करते हैं, आपके हर काम को अप्रिशिएट करते हैं, आपको हौसला देते हैं। तो आपको क्या लगा कि मतलब मुझे बहुत कौन सी जगह पर मुझे बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला है इस हवाले से? बेसिकली इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो रिस्पांस मिला, जो तासुरात थे जब हम कोई काम करते हैं किसी के लिए, तो वहाँ कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, और वो अप्रिसिएशन जो है वो उनकी मोटिवेशन होती है हमारे लिए। वो मोटिवेशन ऐसी होती है कि हम अब मज़ीद अगर लगता है कहीं हमें कि अब हम काम शायद ना करें और हम स्टॉप हो जाएं, तो वो उनकी मोटिवेशन हमें जगाती है और इस चीज़ पर माइल करती है कि अभी हमें रुकना नहीं है, हमें और काम करना है। और उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हमारी ज़िंदगी में हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं। अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करेंगे तो हमारा ये प्रोजेक्ट है और आपका ये प्रोजेक्ट है, अगर हम इस प्रोजेक्ट को मिला लें तो फिर कोलैबोरेशन होता है। और जब हमने मिलकर काम किया तो उसमें मज़ीद बहुत अच्छा आउटपुट आया, तो अप्रिसिएशन भी हुई और तासुरात भी बहुत अच्छे मिलते रहे, और जिसका बहुत पॉजिटिव फीडबैक आया। बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हर कोई जो है वो आपको धक्का देने वाला नहीं होता, बहुत सारे लोग आपको सहारा देने वाले भी होते हैं। बिल्कुल। तो आपको मतलब पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में आपने काम किया, तो हर शहर का एक अलग अलग आपको एक्सपीरियंस रहा होगा। तो मुझे इसके बारे में कुछ बताइए कि कौन से शहर का मतलब आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा कि नहीं, यहाँ पर मुझे काम करने का बहुत अच्छा तजुर्बा हुआ है और मुझे लगता था कि यहाँ पर ज़रूरत थी मेरी, और वो मैं यहाँ पर मतलब आके मैंने इनकी हर चीज़ जो है वो उसको कवर अप कर लिया है, या मैं अपने एम में कामयाब हो गया हूँ। जी, इस हवाले से ही कहना चाहूँगा, जैसे कि विंटर वेकेशन में हम सवात पे गए, तो वहाँ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से हमने काम किया। तो वहाँ एक चीज़ जो कि हमारा जो कराची का मौसम है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा सर्द नहीं है। तो वहाँ जाके एक चीज़ फील हुई कि बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो उस माहौल में हमने अपने आप को एडजस्ट किया और उनके साथ फिर काम को क्या किया, कंटिन्यू किया। तो एक उसमें जो है वो एक मज़ा भी आया और एक चेंज भी मिला, और उसको हमने बहुत एक्सपीरियंस किया। और जब वहाँ हम घूमे और वहाँ उन लोगों के साथ जब बैठे, तो एक चीज़ का एहसास हुआ कि सिर्फ कराची में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में हम सब एक हैं, हम सब भाई हैं, और वो जो लोग हैं वो एक दूसरे की इज्जत करना जानते हैं, रिस्पेक्ट जानते हैं। बाकायदा जब हम उनसे मिलते हैं तो वो सलाम करते हैं और बाकायदा अच्छे अंदाज से बात करते हैं। बेशक वो आपको कुछ जानता हो या ना जानता हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेहमान नवाजी में जो है वो बहुत ज़्यादा आगे हैं, बहुत ज़्यादा आगे हैं। यानी आप अगर कहीं जाएंगे और वो शख्स आपको जानता है, बहुत थोड़ा सा भी जानता है, या उसने आपका नाम भी सुना हुआ है और वो आपका जो है वो मेज़बान बन गया, तो वो कहीं कोई कमी नहीं छोड़ता कि ये शाहिद साहब हमारे यहाँ आए हैं या इनकी ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ आई है तो ये खाली चली जाए। या वो अपने तौर पर इतना अच्छा इंतज़ाम करते हैं, इतना अच्छा प्रोटोकॉल देते हैं कि मैं समझता हूँ कि कोई नहीं करता। तो हम सब जो है इस चीज़ को हम सबको इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमें एक दूसरे की इज्जत करनी है। अगर हम इज्जत करेंगे तो हमें इज्जत मिलेगी, और अगर हम इज्जत नहीं करेंगे तो हमें इज्जत भी नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ को हमें फॉलो करना चाहिए। अगर हम फॉलो करेंगे तो ये ट्रेंड हम सेट कर सकते हैं। तो आपको क्या लगा कि मतलब कौन सा शहर जो है पाकिस्तान का वो मेहमान नवाजी में और ओवरऑल अगर देखा जाए तो हर लिहाज से अच्छा है? वो बेसिकली कराची की मैं बुराई नहीं करूँगा, कराची भी मेहमान नवाजी में बहुत आगे है, और यहाँ पे भी एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, लोग बाहर खाते हैं और अच्छा खाते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे सवात में अच्छा लगा, लाहौर में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इस्लामाबाद में बहुत अच्छा लगा। जब हम गए अपने ऑर्गेनाइजेशन के काम के तहत, लोगों से मिले, वहाँ मुलाकात की, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा आउटपुट दिया और बहुत ही जो है हमें मज़ा आया और नई नई जगहें देखने का मौका मिला, और हमने अपने काम को भी इंजॉय किया, और जो उसके साथ साथ वहाँ की डिशेस थी उनको भी जो है हमने जो है एंजॉय किया। और ये एक बहुत पॉजिटिव और मस्बत पहलू रहा हमारी इस पूरी सफ़र का।
बिल्कुल शाहिद साहब, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं भी कराची से ताल्लुक़ रखती हूँ और माशाल्लाह आपका भी ताल्लुक़ जो है कराची से। तो कराची के बारे में जो एक लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं उसको क्लियर करना चाहूँगी कि कराची के पानी में तो वफ़ा बिल्कुल है, लेकिन कराची के जो लोग हैं उनके पास एक्चुअली टाइम नहीं होता, वो बिज़ी बहुत होते हैं। तो सारा मसला ये। तो शाहिद साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि लास्ट ईयर जो कोविड-19 को लेकर जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी, तो उस सिलसिले में जब लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ था, तो उसमें जो है आपने अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो कैसे जो है वो जारी रखी? जाहिर सी बात है आपको मुश्किलात का सामना हुआ होगा। जी, इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि वाकई बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि घरों से निकल नहीं सकते थे। बहुत ज़्यादा पाबंदी थी, सख्ती थी कि घर से निकलते थे तो कोई ना कोई रोक लेता था। अगर ये आप बाइक पर जाते थे तो लोग जो आपकी बाइक जो उसकी हवा निकाल दी जाती थी टायर की, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो उस दौरान जो है वो एक एप्लीकेशन है जूम एप्लीकेशन, तो हमने तकरीबन ऑलमोस्ट 85 ट्रेनिंग सेशंस, जो कि एक घंटे का ट्रेनिंग सेशन हमने जो है ऑनलाइन शुरू किया। और ऑनलाइन हम एक पोस्ट क्रिएट करते थे और एक मैसेज बनाते थे, थ्रू लिंक जो है लोग हमसे कनेक्ट होते थे। तो उस दौरान बहुत ज़्यादा लोग फ्री थे, बहुत ज़्यादा घर में महदूद हो गए थे। तो ये कल्चर जो ऑनलाइन टीचिंग का सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा जो है सराहियत कर गया था। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि तकरीबन जब हमने इसका आगाज़ किया तो टोटल तकरीबन 8 मंथ्स जो लॉकडाउन रहा, 8 और 10 मंथ्स तकरीबन पूरा 1 साल ही हो गया। तकरीबन 26 फ़ेब से लगा था और अब जो है वो मार्च शुरू हो गया है, पूरा 1 साल कंप्लीट हो गया है। तो इस पूरे 1 साल के सफ़र में हमने ऑनलाइन सेशंस कराए, जिसमें ऑलमोस्ट 85 ट्रेनिंग सेशंस हमने कंडक्ट किए, जिसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स को लेकर हमने बात की। और उसमें ऐसा हुआ कि जब हमने पहला सेशन किया तो ऑडियंस 6 थी, फिर दूसरा सेशन किया तो 10, 15 इस तरह बढ़ती रही। तो ऑलमोस्ट यानी हाईएस्ट जो पार्टिसिपेंट्स थे वो 85 रहे एक सेशन में। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से शाहिद कुरैशी फाउंडेशन ने काम जारी रखा। और जो लोग बैठे हुए घर में कहीं ना कहीं गम और अफसोस और एक टेंशन का शिकार थे, उनको हमने मसरूफ़ किया, उनको एक टास्क दिया, उनको एक्टिवेट किया थ्रू ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट, ताकि उनकी ज़िंदगियों में तब्दीली आ सके और वो कहीं ना कहीं एजुकेशन को लेके कुछ अपनी ग्रोथ कर सकें। और जब लॉकडाउन ख़त्म हो तो वो जो उनकी ट्रेनिंग्स थी, क्योंकि हम आफ्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देते थे, जो कि उनकी ईमेल पर सेंड कर दिया जाता था। तो वो सर्टिफिकेट उनके पास गया और वो जब लॉकडाउन से बाहर आए तो वो सर्टिफिकेट वो अगर प्रिंट आउट करवाएंगे उसका, तो बाकायदा उनका एक अच्छा पोर्टफोलियो भी मेंटेन हो सकता है इस हवाले से। तो हमने जो है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट लॉकडाउन में जूम एप्लीकेशन पे ऑनलाइन सेशंस किए। हम घर पे करते रहे, लोग उसे थ्रू लिंक ज्वाइन करते रहे और ये सिलसिला चलता रहा। अब भी हमारे ऑनलाइन सेशंस चल रहे हैं और लेकिन अब चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं, बेहतर हो गई हैं। तो अब लोग जो हैं वो ऑनलाइन की तरफ थोड़े से कम हो गए हैं, यानी कि बहुत ही कम हो गए हैं। अब फिज़िकल सेशंस अटेंड करना चाहते हैं, क्योंकि तकरीबन चीज़ें जो हैं वो खुल गई हैं। और अभी जैसा कि स्कूल जो है वो 5 डेज़ खोलने का कहा गया था, लेकिन वो भी जो है वो अभी इसकी अनाउंसमेंट भी कैंसिल हो गई है। तो वो भी जो है वो अभी फ़िलहाल बिल्कुल बिल्कुल शाहिद साहब, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं जो अभी हमें जो है वो सॉल्व करने हैं आगे चलकर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच शाहिद साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए। लेकिन बातें तो हमारी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन यहाँ पर हमारी मजबूरी है कि हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो नाज़रीन, मुझे अपनी होस्ट शाज़िया शेख को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज़।